हेलो चिल्ड्रेन, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन 1 कहता है अमित बोरोड ₹4,000 फॉर 5 ईयर्स। अमित 4,000 रुपये 5 वर्ष के लिए उधार लिया। तो यहाँ जो मनी उधार लिया जाता है या बैंक में जमा किया जाता है वो प्रिंसिपल कहलाता है। तो यहाँ प्रिंसिपल P दिया है 4,000 रुपया, 4,000 रुपया 4,000 रुपीज़ फॉर 5 ईयर्स। टाइम दिया है 5 ईयर्स यानी कि 5 साल। आगे ही पेड ₹5,400 एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स, यानी कि 5 वर्ष के अंत में उसने 5,400 रुपये वापस किया। तो वापस किया होगा तो सिंपल इंटरेस्ट मिला करके वापस किया होगा, तो वो अमाउंट कहलाता है। यानी कि प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट दोनों मिला करके वापस किया हुआ मनी वो अमाउंट होता है। तो यहाँ अमाउंट ए दिया है 5,400 रुपये, 400 रुपये। तो आगे क्या कहता है क्वेश्चन कि हाउ मच विल ही हैव टू पे, कितना रुपया उसे देना पड़ेगा ऑन ₹5,600 इन 3 ईयर्स। इसका मतलब कि यहाँ से दूसरा केस बनता है। तो दूसरा केस पर जाने से पहले हम पहले केस में जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, यानी कि प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया है और अमाउंट दिया है, इसकी सहायता से हम रेट निकाल लेंगे। तो रेट निकालने के लिए हमें सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। तो सिंपल इंटरेस्ट हम निकाल लेंगे प्रिंसिपल और अमाउंट की सहायता से। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट निकल जाता है। तो यहाँ पर अमाउंट है 5,400 माइनस प्रिंसिपल है 4,000 यानी कि 4,000। अब इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा, देखो 5,000 में से 4,000 गया 1,000 और ये 400 यानी कि 1,400 रुपीज़। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब दूसरे केस में आ जाइए। नाउ क्या कहते हैं, हाउ मच विल ही हैव टू पे, कितना रुपया देना होगा या देना पड़ेगा ऑन ₹5,600। तो ये 5,600 रुपीज़ ये प्रिंसिपल है दूसरे केस के लिए। तो P इज इक्वल टू 5,600 रुपीज़ ये प्रिंसिपल है इन 3 ईयर्स। टाइम है 3 ईयर्स। हाँ, तो कह रहा था कि कितना देना पड़ेगा, इसका मतलब कि अमाउंट फाइंड करना है। तो A इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब दूसरे केस में प्रिंसिपल टाइम दिया हुआ है, तो हम कह रहे ना कि एट द सेम रेट एज एबव, यानी कि ऊपर का जो रेट है उसके उपयोग से इसका अमाउंट फाइंड करना है। तो ऊपर के रेट से तो पहले तो हम सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और टाइम के हेल्प से हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे। ऊपर वाले केस का इंटरेस्ट बोल रहा हूँ, रेट निकाल लेंगे। तो रेट निकालने के लिए वही सिंपल फार्मूला ही यूज कर देते हैं। तो क्या सिंपल फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है PRT/100। तो सिंपल इंटरेस्ट जो हम लोग निकाले हैं 1,400 इज इक्वल टू P प्रिंसिपल यानी कि 4,000 इंटू रेट। तो रेट फाइंड करना है तो इसी तरह छोड़ देंगे, इंटू T
तो टी मतलब टाइम, 5 ईयर्स दिया है तो यहाँ 5 ईयर्स डाल देंगे। हाँ, अपॉन 100 फार्मूला वाला। अब इसको काटिए तो ऊपर 2 जीरो नीचे 2 जीरो कैंसिल हो गया। अच्छा, 1 जीरो ये और 1 जीरो ये कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 140 है तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, काट दीजिए, काटिए 4 से। तो 4 3 जा 12, 2 बचा और 1 0 20, 4 5 जा 20 हो गया, यानी कि 35 बार जाएगा। फिर इधर में 5 है, इधर में 35 है तो फिर कटेगा 5 से, तो 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। तो यहाँ पर रेट आ गया कितना, 7%। कह रहा है कि इसी रेट का यूज करके हमें अमाउंट निकालना है 5600 रुपीज़ पर 3 ईयर्स के लिए। तो नाउ अब जो है क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल दूसरे केस के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा 5600 रुपीज़, टाइम दिया है 3 ईयर्स और रेट, तो रेट पहले हम लोग निकाल चुके हैं 7%, तो रेट हो जाएगा 7%। अब इनकी सहायता से हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है PRT अपॉन 100, ठीक। तो P यानी कि 5600, R यानी कि 7% एंड T यानी कि 3 ईयर्स अपॉन 100। अब इसको काट दीजिए तो 1 0 2 0, ऊपर में 1 0 2 0 कैंसिल हो गया। अब हम 56 को 7 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कर दीजिए, ये हो गया 56 और ये 7 3 जा 21 इंटू कर दीजिए, तो 6 1 जा 6 और 5 1 जा 5 और 2 6 जा 12 और 5 2 जा 10 एंड 1 11। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा कितना, 6 5 और 2 7 और ये 11, यानी कि 1176 रुपीज़। ये क्या हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया। क्लियर, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। लेकिन हमें सिंपल इंटरेस्ट थोड़े ना निकालना है, हमें तो अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर। तो यहाँ पर प्रिंसिपल दिया है कितना, 5600 प्लस SI सिंपल इंटरेस्ट अभी हम लोग निकाल के आए हैं, यानी कि 1176। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो 5 and 1 6 हो जाएगा, और 6 और 1 7 हो जाएगा, और ये 76 रुपीज़। इस तरह से जो अमाउंट उसको देना पड़ेगा 3 ईयर्स के बाद, वो हो गया 6776 रुपीज़। ये आंसर हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ए डिपॉजिट ऑफ ₹3650, यानी कि 3600 रुपये के जमा पर इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए फ्रॉम जनवरी 3, 2016 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम अप टू मार्च 17, 2016। ये क्वेश्चन जो है ये डेट पर आधारित है, तो यहाँ पर बहुत ध्यान देना है। फाइंड द इंटरेस्ट, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन मार्क ऑन ए डिपॉजिट ऑफ 3650 रुपीज़। तो डिपॉजिट किया हुआ या विड्रॉ किया हुआ या मनी की बात करें तो वो सब प्रिंसिपल होता है। तो प्रिंसिपल दिया है यहाँ पर कितना, 3650
50 क्लियर। अच्छा, फ्रॉम जनवरी 3 इतने एट द रेट ऑफ 10%, रेट भी दिया हुआ है 10%, लेकिन टाइम जो है यहाँ महीने में दिया हुआ है, टाइम जो है महीने में दिया हुआ है। तो टाइम क्या है, फ्रॉम जनवरी 3 यानी कि 3 जनवरी 2016 से 17 मार्च 2016 के बीच इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो इन दोनों डेट के बीच में कितना समय हुआ उसको कैसे निकालते हैं, यहाँ देखिए। तो जनवरी 3 है, तो जनवरी 3 2016 से ले करके मार्च 17 2016 के बीच जितना दिन होंगे उतने दिन का ही इंटरेस्ट लगेगा। तो कितना समय हुआ इसके बीच, दोनों डेट के बीच, देखिए कैसे निकालते हैं। तो जनवरी 3 को उसने जमा किया, तो 3 तारीख तक तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा नहीं। 3 या 3 से 3 से पहले उसको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा और उसके बाद ही इंटरेस्ट मिलेगा। तो जनवरी में 31 दिन होते हैं, जिसमें वो 3 तारीख को जमा किया है, तो 3 तारीख तक तो मिलेगा नहीं। तो 31 में से 3 को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 31 में से 3 गया 28 दिन, 28 दिन। तो ये हो गया जनवरी में 28 दिन। अब बात आती है फरवरी। तो फरवरी में कितना दिन होगा, तो यहाँ से हम इस सन से, ईयर से फाइंड करेंगे। यहाँ 2016 है तो ये 4 से डिविजिबल है, 4 से कट जाएगा। तो जब 4 से कट जाएगा तो ये लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में लीप वर्ष में फरवरी वो 29 दिन की होती है। तो ये 29 दिन हो गया फरवरी में 29 दिन हो गया। उसके बाद मार्च 17 तारीख को उसने पैसे निकाल लिए, तो 17 को उसको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, 16 तारीख तक ही मिलेगा, 16 तारीख तक ही मिलेगा, 16 तारीख तक। तो 16 दिन मार्च में, तो टोटल दिन हो गए कितना, 8 और 9 17 6 23 के 3 हासिल 2 2 2 4 2 6 1 7, यानी कि 73 डेज। तो 73 डेज का इंटरेस्ट उसे देना पड़ेगा। तो हमें तो दिन में समय नहीं चाहिए, हमें तो साल में, ईयर में चाहिए। तो 360 से हम भाग देंगे तो ये पूरा ईयर में आ जाएगा, ये पूरा ईयर्स में आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ से हमें टाइम भी ज्ञात हो गया कितना, 73/365। तो चलिए इंटरेस्ट निकाल लीजिए। टाइम भी आ गया कितना, 73/365 ईयर्स, ये टाइम आ गया हमारा। तो अब निकालिए सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है PRT/100। तो P मैंने प्रिंसिपल दिया हुआ है 3650 इंटू रेट तो 10% है, ये है, इंटू टाइम, तो टाइम है 73/365, और टोटल के अपान 100, फार्मूला वाला 100। अब इसको काट देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो ऊपर में 1 0 2 0, नीचे में 1 0 2 0 से कैंसिल हो गया। अच्छा,
ऊपर में 365 है, नीचे में 365 है, ये दोनों ऊपर नीचे कट जाएंगे 365, बचा कितना, तो 73 रुपीज़। तो यही 73 रुपीज़ इंटरेस्ट हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा जनवरी 3 तारीख से लेकर के मार्च 17 के बीच के दिनों में इंटरेस्ट मिलेगा 73 रुपीज़, यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, यानी कि CI इजकल टू क्वेश्चन मार्क ऑन ₹1000। तो 1000 प्रिंसिपल हो जाएगा, तो P है हमारा 1000 रुपीज़। क्लियर। एट 8%, रेट भी दिया हुआ है 8% पर एनम फॉर 1.5 ईयर्स। टाइम भी दिया हुआ है, कितना टाइम दिया हुआ है, N 1.5 ईयर्स। इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, तो 2 1 जा 2 एंड 1 3, 3/2 ईयर्स, ये हो जाएगा। वाइल द इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली जो है यूज हो रहा है, तो यहाँ पर फार्मूला लिख देंगे हाफ ईयरली वाला। तो अमाउंट निकालने का फार्मूला लिखेंगे, तो अमाउंट ए इज इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 + R/, इन केस ऑफ हाफ ईयरली नीचे में हो जाता है 200 ब्रैकेट क्लोज टू द पावर, हाफ ईयरली के केस में पावर 2n हो जाता है, 2n। तो ये 2n हो गया। अब वैल्यू पुट कर दीजिए इस फार्मूले में, तो प्रिंसिपल दिया है 1000, 1 प्लस रेट दिया है 8% अपॉन 200 ब्रैकेट क्लोज 2, और n का वैल्यू है कितना, 3/2, 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 8 से ये कैंसिल हो जाएगा, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, और ये 4 0 40, यानी कि 8 5 जा 40, ये हो गया। तो कुल मिला करके हमें अमाउंट A बराबर आ गया 1000 इंटू, अब देखिए नीचे में 25 है, यहाँ 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 25 1 जा 25 और +1 26, तो 26 अपॉन कितना 25। अब इस होल के पावर 3 है, तो ये 26/25 3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक बार लिख ही चुके हैं, 2 बार और, तो 26/25 इंटू 26/25। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 25 4 जा 100, ये 0 बच जाएगा, फिर 5 से, तो 5 5 जा 25 और 5 8 जा 40, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर तो 8 इंटू 26 इंटू 26 इंटू 26 ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे, और जितना आएगा उसमें 5 इंटू 25, इसका मतलब 25 5 जा 125 से जब डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 1124 डेसिमल 86 रुपीज़। तो ये हो गया हमारा अमाउंट। अब हमें अमाउंट तो फाइंड करना नहीं है, हमें तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट
तो निकाले हैं हम लोग 1124.86 माइनस प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल दिया हुआ है 1000, तो इसको माइनस कर देंगे, 1000 को माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पर देखिए ये 124 में से 1000 निकल जाएगा, तो ये 124.86 रुपीस, ये हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। यही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। CI इजकल टू क्वेश्चन मार्क ऑन रुपीज 10,000, तो 10,000 इज प्रिंसिपल, P इजकल टू 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़ एट 20%, तो रेट दिया है 20% पर एनम फॉर 3/4 ईयर्स, और टाइम n बराबर 3/4 ईयर्स दिया है। While the interest is compounded quarterly, यानी कि इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो इन केस ऑफ क्वार्टरली, इन केस ऑफ क्वार्टरली अमाउंट A इजकल टू हो जाता है प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 प्लस R अपान, अब क्वार्टरली के केस में नीचे में जो है 400 होता है, 400 ध्यान रखना है, होल टू द पावर 4n होता है। तो चलिए अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो प्रिंसिपल है 10,000, तो 10,000 रख दीजिए यहाँ, ब्रैकेट में 1 प्लस रेट, तो रेट दिया हुआ है 20%, तो ये 20% हो गया, अपान 400 होल टू द पावर 4 इंटू n, तो n का वैल्यू दिया है 3/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए नीचे में 4 है, ये ऊपर में 4 है, कैंसिल, बचा केवल 3। अब ये 20/400 इसको भी काट के छोटा करेंगे, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और ये 0, यानी कि 1/20 आ गया। क्लियर। अब ये 10,000 हो गया, 10,000 इंटू, देखो नीचे में 20 है और यहाँ पर 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 20 1 जा 20 या प्लस 1 21 अपान नीचे में 20, होल टू दी पावर 3 है, तो 21/20 3 टाइम्स लिखा जाएगा। तो एक बार लिख चुके हैं, 2 बार और, तो 21 इंटू 21 अपान 20 इंटू 20। अब इसको हम कैंसिल कर देते हैं, तो देखिए नीचे में 3 0 है, 1 0 2 3, 1 2 3 0 ऊपर में कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। अब नीचे में 2 है, यहाँ पर 10 है, तो 5 टाइम्स जाएगा, 2 5 जा 10। क्लियर। अब उसके बाद हमें 5 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसमें नीचे जो बचा हुआ है 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 से भाग दे देंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा 11,576, 11,576.25 रुपीस, इतना आ जाएगा वैल्यू, ये कट पिट करके इतना आ जाएगा। तो जो ये आया है 11,576.25 रुपीस, ये अमाउंट है। क्या है? अमाउंट है। अब हमें अमाउंट थोड़े ना निकालना है, हमें तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड करने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल को रिमूव कर देंगे, निकाल देंगे। तो देखते हैं, चलिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इजकल टू होता है A माइनस P। तो A दिया हुआ है 1, यानी कि 11,576.25 माइनस
प्रिंसिपल है 10,000, तो 10,000 रुपीज़। अब माइनस कीजिए, देखिए 11,000 में से 10,000 गया, 1,000 बचा और 576, तो 576.25 रुपीज़। तो इस प्रकार यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकल करके आ गया 1576.25 रुपीज़। यही आंसर हो जाएगा। तो जिस